Be strong. हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बाकी आज का जो हमारा पीरियड है प्रॉफिट एंड लॉस है, अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो उनका कलेक्शन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स उसे हम सोल्व करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसे देखते हैं कि क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। तो इसे देखेंगे हम क्या लैंग्वेज है। हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन डिटेल बनाऊँगा आपके सामने, ताकि आपका और मेरा समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो। उस डिटेल को ध्यान से समझते हुए उस क्वेश्चन को हम करेंगे। दोनों ही भाषाओं में बोलूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो ध्यान से आप सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, डैट मीन्स SP ऑफ 9 थिंग्स। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दे रखा है, ये बराबर है CP ऑफ 15 थिंग्स। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और फिर कहा है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसे परसेंटेज में बताइएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हर एक सवाल की हमें पहचान करनी होती है। इस सवाल की जो पहचान है वो यही लाइन है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जैसे लिखा हुआ है कि SP ऑफ 9 थिंग्स इज इक्वल टू CP ऑफ 15 थिंग्स। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ST। यहाँ पे CP और SP का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉस्ट प्राइस रखना है या सेलिंग प्राइस रखना है। CP का मतलब है यहाँ पे 15, यानी कि CP के साथ जो वैल्यू है, और SP का मतलब है यहाँ पे 9, जो SP के साथ वैल्यू है। यानी कि इस सवाल में CP की जगह तो आपको रखना है 15 और SP की जगह क्या रखना है आपको 9। इसे रख देते हैं, तो ये आ गया 15 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100। 15 में से 9 घटा दीजिए, 6/9 इंटू 100। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये आ गया है 200 अपॉन 3%। और आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है क्या आई है बच्चों, पॉजिटिव आई है। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। अगर ये माइनस में आ जाती तो क्या हो जाता है, लॉस। इस तरह से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से। तो आपने देखा कि काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आज के पीरियड का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है बाई करता है। और फिर लिखा हुआ है कि 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच देता है। 11 रुपये में 10 पेंसिल्स बेच देता है, यानी कि सेल कर देता है। और फिर आपसे कहा गया है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, कि उसका जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उसे बताना है परसेंटेज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। सवाल की पहचान आप देख भी रहेंगे, कई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो रिपीट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपका जो फंडामेंटल है या जो ट्रिकी कंसेप्ट है वो बहुत मजबूत हो जाए। क्योंकि क्वेश्चंस यही होते हैं, यही एग्जाम में बार बार आते हैं, बस नंबर और डिजिट चेंज होते रहते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा करेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नए क्वेश्चन भी आएंगे और थोड़े से पहले वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट भी होंगे। तो इसकी जो ट्रिक है मैंने बताई थी आपको कि ये चारों संख्या ऐसे लिख लेते हैं, 10, 11, 11 और 10। 10, 11, 11 और 10। लेकिन इन्हें लिखते वक्त ये सावधानी रखनी है कि पहली एंट्री आएगी रुपीज़ की, फिर आएगी थिंग्स, फिर रुपीज़ की, और फिर थिंग्स। थिंग्स माने वस्तुएं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो तो सीधा लिखा जाता है कि 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदी जाती हैं, लेकिन इंग्लिश में उल्टा लिखा जाएगा
कि 11 पेंसिल्स हैव बीन परचेज्ड इन 10 रुपीज़, तो वो शुरू में क्या लिख लेगा, 11 लिख लेगा। इस तरह से सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, चाहे वो आगे लिख रहा हो या पीछे लिख रहा हो, पहले आप रुपीज़ की एंट्री करोगे, फिर थिंग्स की, फिर रुपीज़ की और फिर थिंग्स की। इतना करने के बाद जो शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, तो 11 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 121, और बाहर की मल्टीप्लाई बाहर में करनी है, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, कितना आ गया 100। बीच में हमेशा माइनस आएगा और अपॉन में हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी। मैंने एरो बना दिया है कि जो ये वैल्यू है वही नीचे आएगी। अगर यहाँ 80 लिखा होगा तो 80 आ जाएगा, 120 लिखा है तो 120 आ जाएगा, और इंटू में क्या आ गया 100। ये सब सोल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 21% आ गया, और आप देख रहे हैं फिर पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। तो इस सवाल की ये शॉर्ट ट्रिक है और हमारा आंसर आ चुका है कि इस सवाल में 21% का लाभ होगा अगर वो 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदे और 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच दे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल देखते हैं। पहले किसी वस्तु पर 10% की छूट दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहे हैं किसी वस्तु पर जो डिस्काउंट दिया गया है, जो छूट दी गई है, हिंदी में बोलते हैं छूट या बट्टा कह देते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो किसी वस्तु पर बेटा डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है 20%, तो प्रॉफिट होता है 20%। और फिर आपसे कहा गया है कि यदि डिस्काउंट 20% हो, यदि डिस्काउंट 20% हो, तो बताइए कि प्रॉफिट कितने परसेंट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए एक बार। किसी चीज़ पर 10% का डिस्काउंट दिया है तो प्रॉफिट कितना है, 20% है। अगर डिस्काउंट दिया जाए 20% तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसे समझते हैं। इसे मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, पहले हम कंसेप्ट से करेंगे और फिर से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कंसेप्ट क्या है इसका, कैसे तरीका है, क्या करेंगे देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जिस तरह से सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट पे और लॉस पे डिपेंड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमें किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमपी पे डिपेंड करेगा। डिस्काउंट किस पे डिपेंड करेगा, एमपी। और एमपी का मतलब क्या होता है बच्चों, मार्केट प्राइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसका मतलब ये हुआ अगर सवाल की स्टार्टिंग डिस्काउंट से हुई है तो मुझे पहले एमपी यानी कि अंकित मूल्य को मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि जो एमपी है, अंकित मूल्य है, वो 100 रुपये है। इसे मैं भी आपको तरीके से बता रहा हूँ। अब डिस्काउंट 10% है तो 100 का 10% तो 10 रुपीज़ ही हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु पे 100 रुपये लिखे हुए थे और दुकानदार ने जो है 10 रुपये दे दिया डिस्काउंट, तो चीज़ कितने में बिक गई, वो बिक गई 90 रुपीज़ में। तो ये क्या आ गया बच्चों, एसपी आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया है। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% हुआ है, ये लिख लेते हैं। अब इन दोनों एंट्री से मुझे सीपी निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ कर लेते हैं। एसपी इजिकल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्योंकि मैं अभी तरीके से कर रहा हूँ तो फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एसपी कितना है, 90 है, सीपी मुझे निकालना है, और प्रॉफिट कितना था 20, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद इसे काट लेते हैं 3 से, ये आ गया 30, इसे 3 से काट दीजिए, 4 आ गया, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से फिर इसे काट दो, कितना आ गया 15, और 15 5 जा कितना हो गया 75। ये यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमें क्या पता चला कि कोई वस्तु थी, कोई थिंग थी, उस पर 100 रुपये छपे हुए थे, दुकानदार ने उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट दिया और वो चीज़ कितने में बिक गई, 90 रुपीज़ में बिक गई, जबकि वो खरीद के लाया था उसे 75 रुपीज़ में। यहाँ तक ये बात हुई। ये पहली लाइन हमारी हो चुकी है। अब सेकंड लाइन करते हैं। अब डिस्काउंट कितना है बच्चों, 20% है। तो जब डिस्काउंट 20% है, यहाँ करते हैं इसे, तो एमपी तो वही है, कितना 100 रुपीज़, और डिस्काउंट 20 रुपीज़ हो जाएगा इस बार, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है।
तो जब SP निकालेंगे तो 100 में से 20 घटा दो, कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। तो अब एक तो एंट्री ये रह गई और एक एंट्री रह गई ये, इन 200 ही हमारा आंसर आएगा। यानी कि CP तो है 75 यानी कि क्रय मूल्य, और SP कितना है? 80। तो आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 5 रुपये। 80 में से 75 घटा के। अब मुझे क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखिए, प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में CP। तो प्रॉफिट कितना आया? 5 इंटू 100 और CP कितना है? 75। 25 या 75, 25 चौका 100 और ये आ गया 20/3। ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया, तरीके से बताया सवाल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक करें, इतना लंबा हमें ना करना पड़े, तो उसे कैसे करेंगे उसे भी देखते हैं। आंसर आ गया है 20/3। इसे हम याद रखेंगे और अभी से शॉर्ट ट्रिक से मैं करके दिखाता हूँ कि लंबाई किस तरह से घट जाएगी इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, और शॉर्ट ट्रिक फ़ायदेमंद क्यों होती है सवाल में। तो अब इसकी ST देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ कोई फार्मूला वगैरह नहीं देखना होता, यहाँ हमें सीधा रिलेशन बनाना होता है। जैसे कह रहे हैं डिस्काउंट हुआ है 10%, तो 100 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि डिस्काउंट की मतलब क्या होता है? कम होना। तो 100 में से 10 घटाए, किसकी एंट्री आ गई? 90 की एंट्री आ गई। तो कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ है 20%, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20। तो 100 में 20 जोड़ दिया, 120। अब डिस्काउंट कितना हुआ है? 20%, तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80 आ गया। और प्रॉफिट पूछा है तो इसे मैंने मान लिया X। अब पहले से सोल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 की मल्टीप्लाई X में करोगे और 80 करोगे 4 में, तो ये आ गया 320। तो X आ गया 320/3। अब अगर मान लिया मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 100 से ज़्यादा आ रही है, और जब वैल्यू 100 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? सवाल में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो इसलिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू 100 से ग्रेटर है तो इस सवाल में क्या होगा? प्रॉफिट। अगर ये 100 से कम होता तो क्या होता है? लॉस। अब फाइनल आंसर आने के लिए 320/3 में से 100 कर देंगे माइनस, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 3। ये हो जाएगा 300, और 320 में जैसे ही 300 घटाओगे क्या आ जाएगा? 20/3, और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपने ध्यान से देखा ही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है उसे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 162 रुपये। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस। तो MP दे रखा है 162 रुपीज़। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 162 रुपये। उसके बाद कहा गया है कि विक्रय मूल्य जो है वो है 135 रुपये। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP ये दे रखा है 135 रुपीज़। और कह रहे हैं जो डिस्काउंट है उसे आप परसेंट में निकालिए कि कितना डिस्काउंट दिया गया है इस सवाल में। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे? बेसिक से ही सवाल है। किसी चीज़ पर 162 रुपये लिखे हुए थे और वो चीज़ बिकी कितने में? 135 में। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँ तो डिस्काउंट का पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना दिया गया। यानी कि डिस्काउंट निकाला जा रहा है, छूट निकाली जा रही है। तो कैसे निकालेंगे? जब MP में से SP को माइनस कर देंगे। तो MP है बच्चों 162 और SP कितना है? 135। माइनस कर दीजिए। 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गए 5, 5 में 3 गए 2। तो ये आ गया 27 रुपीज़ का क्या आ गया है? डिस्काउंट आ गया है। हमें डिस्काउंट ही निकालना था, लेकिन निकालना किस में था? परसेंटेज में। तो अब डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? वो होता है डिस्काउंट इंटू 100/MP। यही मैं कह रहा था कि जिस तरह से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पर डिपेंड करते हैं? CP पे। क्योंकि आपको पता होगा प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले में और लॉस परसेंट के फार्मूले में कि नीचे क्या आता है? CP आता है, यानी कि क्रय मूल्य। इसी तरह से डिस्काउंट इस पर डिपेंड करता है? MP पर करता है, अंकित मूल्य पर। इसलिए अपॉन में क्या आएगा? MP आएगा। इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो डिस्काउंट कितना आया है? 27 इंटू 100 और अपॉन में MP। MP कितना है? 162।
इसे सोल्व करते हैं। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 से काट दीजिए 9 आ जाएगा, फिर 9 6 आ गया 54, फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए और आंसर आ गया है 50/3। अगर 50 को 3 से भाग भी देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3% का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट कह रहा हूँ क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया है। तो 16 होल नंबर 2/3 का क्या हो गया, डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंट ही हमसे पूछा था। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं। जो पहला डिस्काउंट है जिसे मैं D1 मान रहा हूँ वो 30% दे रखा है। फिर दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 20% और तीसरा डिस्काउंट दे रखा है 10%। 3 छूट दे रखी हैं 30%, 20% और 10%। और आपसे कहा है कि समतुल्य बट्टा बताइए। हिंदी में कहा गया है समतुल्य बट्टा बताइए। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पहले समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु पर 3 डिस्काउंट दिए गए, पहले 30% का, फिर 20% का और फिर 10% का। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा निकालना है। मतलब ये हुआ कि ये तीनों डिस्काउंट अलग अलग ना देके अगर कोई एक ही डिस्काउंट देना चाहे तो वो वैल्यू क्या होगी जो इन तीनों के इक्वल होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक, इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। सवाल की पहचान यही है कि आपको 2, 3, 4 या 5 डिस्काउंट दिए जाएंगे और आपसे क्या पूछा जाएगा कि समतुल्य बट्टा बताइए, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, शुरू में आप 100 - 100 लिखेंगे ऐसे, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। अब पहली एंट्री कितनी है 30%, तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे और लिखिए 70/100, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है माइनस। तो 100 में से 30 घटा दीजिए और लिख दिया मैंने 70/100। फिर मल्टीप्लाई का निशान, दूसरा डिस्काउंट है 20%, 100 में से 20 घटा दीजिए, फिर है 10%, 100 में से 10 घटा दीजिए और ये आपका सवाल हो गया है रेडी। इसे सोल्व करते ही बस आपका सीधा आंसर आएगा कि जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो क्या है। सोल्व करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि बोर्ड मास हमें क्या बताता है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो हो गया 100 माइनस 8 7 जा 56 हो गया इंटू 9 और अपन में क्या बचा 10। उसके बाद 100 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54 का 4 का, यहाँ से लगे 5, 9 5 45 और 5 50। और जब इसे 10 से भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 100 में से 50.4 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 49.6%, 49.6%। तो ये जो इसका है क्या आ गया बच्चों, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया है, समतुल्य बट्टा आ गया है। तो इस ट्रिक से आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई भी इफ और बट की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर आ गया 49.6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कभी भी आपको समतुल्य बट्टा निकालना हो तो इस ट्रिक से आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचता है। एक शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है और वो कहता है कि मैं कपड़ा बेच रहा हूँ 4% लॉस पर, 4% हानि पर वो कपड़ा बेचता है, ये कहता है, लेकिन बेईमानी करके 20% का प्रॉफिट कमाता है। अब वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, थोड़ा सा मैं हिंट बना रहा हूँ, डिटेल बना रहा हूँ, और बेईमानी करके वो प्रॉफिट कमा रहा है बच्चों, कितना, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो बताइए कि उसके मीटर की लंबाई क्या है। हमें उसकी निकालनी है कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ हिज मीटर, लेंथ ऑफ हिज मीटर। जो कपड़ा नापने का जो मीटर होता है उसकी लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है।
ठीक, कई एग्ज़ाम में आ चुका है, शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक, लॉस 4% हुआ है तो 100 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 96, एक एंट्री आ गई हमारी 96 की। और प्रॉफिट हुआ है 20% तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, एंट्री कितने की आ गई 120 की। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा बस सोचना है, सोचना क्या है, बाय द वे जो मीटर होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो आप कहोगे कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, कि जो कंप्लीट मीटर होता है ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एग्जैक्ट, वो 100 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन इस सवाल में जो दुकानदार है वो बेईमानी कर रहा है क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है। तो पूछा है कि उसकी मीटर की लंबाई बताइए, तो आप मुझे ये बताइए कि इस सवाल में जो मीटर की लंबाई होगी उसकी वो 100 से कम होगी या ज़्यादा, मतलब जो आंसर आएगा वो 100 से कम आएगा या ज़्यादा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 100 से कम आएगा, क्योंकि जब वो कम रखेगा मीटर तो तभी तो वो बेईमानी कर रहा है। अगर मान लिया सपोज कोई 1 मीटर कपड़ा लेने आया और उसने 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा दे दिया, यानी उसने मीटर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बना रखा है, तो फिर तो बेईमानी हुई नहीं, फिर तो उसने और ज़्यादा दे दिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा दे दिया है। लेकिन अगर मान लिया कोई 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेने आया और वो 90 सेंटीमीटर दे रहा है या 80 सेंटीमीटर दे रहा है, तो तभी तो बेईमानी हुई। तो इससे ये आइडिया हो गया कि इस सवाल में जो भी आंसर आएगा वो 100 सेंटीमीटर से कम आएगा। और कम लाने के लिए क्या करेंगे, हम छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे, बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे और इनटू में 100। कम लाने के लिए छोटी संख्या ऊपर लिखी जाएगी, बड़ी संख्या नीचे लिखी जाएगी। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 12 अट्ठे 96 और 10 8 जाएंगे 10 अट्ठे 80। तो सीधा ही आंसर आ गया कि उसने जो अपना मीटर बना रखा है बच्चों वो 80 सेंटीमीटर का बना रखा है और बेईमानी कर रहा है कितने सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की 1 मीटर पर, और इस तरह से वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, एक स्कूटर का मूल्य बिक्री कर सहित 9,790 रुपये है। ये कह रहे हैं एक स्कूटर है, इसकी कॉस्ट दे रखी है 9,790 रुपये और साथ में लिख रखा है बिक्री कर सहित। बिक्री कर सहित का मतलब सेल्स टैक्स शामिल है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, प्लस है इसमें क्या, सेल्स टैक्स। जो बिक्री करे बच्चों वो इसमें इंक्लूड है, शामिल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और फिर कहा गया है कि जो बिक्री कर की दर है वो 10% है। जो रेट दे रखी है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, वो दे रखी है 10%। बिक्री कर की दर है 10% और आपसे कहा है कि स्कूटर का मूल्य बताइए। स्कूटर कॉस्ट बतानी है, स्कूटर प्राइस बताना है। शुरुआत करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। आप यहाँ हो सकता है यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कूटर की कॉस्ट पूछी है और स्कूटर की कॉस्ट ही दे रखी है, तो अंतर क्या हुआ, इस स्कूटर की जो कॉस्ट दे रखी है इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, मतलब टैक्स इसमें मिला हुआ है। और हमें पूछा है स्कूटर की कॉस्ट, मतलब जो शोरूम प्राइस है जिसमें टैक्स शामिल नहीं है, वो हमें निकालना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इस सवाल में 2 एंट्री दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 9790 और सेल्स टैक्स क्या था, शामिल था, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए 110, क्योंकि शामिल करने के लिए कहा उसने तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 100 में 10 मैंने जोड़ दिया 110। तो एक तो 110 की एंट्री आएगी और एक आएगी 100 की, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज है। तो 10 से तो बन गया 110 और 100 तो आता ही आता है परसेंटेज को देख के। अब अगर मैं इस सवाल को करता हूँ तो मैं आपसे फिर ये पूछता हूँ कि जो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 9790 से कम आएगा या ज़्यादा। तो आपका आंसर फिर ये होगा कि कम आएगा, क्योंकि 9790 में तो सेल्स टैक्स शामिल है। तो जो स्कूटर की शोरूम प्राइस होगा वो तो हमेशा से कम ही आएगा, क्योंकि इसमें तो टैक्स मिला हुआ है। तो मुझे आइडिया हो गया कि मेरा आंसर जो भी कुछ आएगा इससे कम आएगा। और कम लाने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, छोटी संख्या ऊपर लिख दूंगा इन दोनों में से। छोटी संख्या कौन सी है, 100, और बड़ी संख्या नीचे लिख दी जाएगी, क्योंकि मुझे आंसर कम लाना है। ठीक है, इसे सोल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और ऐसे काटते हैं तो क्या आता है, ये आ गया 11 8 से 88,
कितने बच गए 9, 11 9 से 99 ये कट गया और 1 0 ये बच रही थी, तो आंसर आ गया है 8,900 रुपये। यानी कि उस स्कूटर का जो शोरूम प्राइस था वो था 8,900 रुपये और आपने देखा कि इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, एक वस्तु को 900 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि जो एसपी दे रखा है किसी वस्तु का वो दे रखा है 900 रुपीज़। एक वस्तु को 900 रुपये में बेच दिया गया और कह रहे हैं कि उसे प्रॉफिट होता है। तो जब उसे 900 रुपये में बेचा तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फिर आपसे कहा गया है कि यदि इस वस्तु को 450 में बेच दें, यदि जो एसपी हो, जो विक्रय मूल्य हो, वो कितना हो 450 रुपये हो, यानी कि 450 रुपीज़, तो कह रहे हैं कि हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। ठीक, और फिर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है हानि का दुगना है, यानी कि प्रॉफिट जो है डबल है किसका, लॉस का। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। और फिर आपसे कहा गया है कि यदि 25% का प्रॉफिट लेना हो, अगर प्रॉफिट 25% हो तो एसपी बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक, तो इसे कैसे करते हैं देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है 900 रुपीज़, तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट। जब उसी वस्तु को 450 में बेच दिया जाता है तो क्या होता है, लॉस। ये प्रॉफिट इस लॉस का क्या है, दुगना। अगर प्रॉफिट लेना हो 25% का तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसे भी हम दो तरीके से करेंगे, एक तो कंसेप्ट मेथड से करेंगे और एक करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है ये। तो इस लाइन से शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रॉफिट इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 × लॉस। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। वैल्यू रखते हैं। तो प्रॉफिट का वाला एसपी कितना था, 900 रुपये रख दिया। सीपी का पता नहीं है तो एक्स मान लिया, सीपी का पता नहीं है एक्स मान लिया, और दूसरा एसपी कितना है 450। ठीक, इधर आ जाइए, अब इधर करते हैं। तो ये आ गया 900 माइनस एक्स, 900 माइनस एक्स, 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं 2x, और 2 की मल्टीप्लाई 450 में करोगे तो फिर 900 आ गया। 900 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 900 और 900 कितने हो गए 1800, और 2 और 1 3x, तो x कितना आ गया 600। इसको 3 से काट दिया, और x मैंने क्या मान रखा था बच्चों, CP। तो ये जो मेरा 600 आया है, ये क्या आया है, CP आया है, क्रय मूल्य आया है। लेकिन मुझे CP नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, SP। और प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%। तो SP का फार्मूला होता ही है, SP = CP, यानी कि 600 × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, और बटे में 100, ये से कैंसिल हो गया। 6 × 5 = 30 की 0 यहाँ लगे 3, 6 × 2 = 12, 3 × 15 का 5 का लगा 1, और ये आ गया है आंसर 750। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे कर दिया, तरीके से करा है। अब अगर मान लिया इसी क्वेश्चन को हमें शॉर्ट ट्रिक से करना हो, इतना हम समय नहीं लगाना चाहते, तो क्वेश्चन की पहचान याद रखें। 2 एसपी दे रखे हैं, एसपी ही पूछा है, और प्रॉफिट जो है लॉस का दुगना है। कभी दुगना दे देगा, कभी 3 गुना दे देगा, कभी 4 गुना दे देगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों NL + H / N+1। इसे करके देखते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। N का मतलब है गुना, 2 गुना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, 4 गुना कह रहा है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, वो वैल्यू हम N की जगह रख देंगे। तो 2 गुना कह रहा है तो N की जगह रखना है 2। अब है L और H, ये जो L है, L का मतलब है यहाँ पे लो, और H का मतलब है यहाँ पे हाई। यानी कि जो 2 SP दे रखे हैं, इनमें जो छोटी संख्या होगी लो, वो तो रखनी है L की जगह, और जो बड़ी संख्या होगी वो रखनी है H की जगह। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 450, तो 450 तो रख दिया L की जगह, और बड़ी संख्या क्या है 900, ये रख दिया यहाँ पे। और नीचे सोल्व करेंगे इसे, तो 2 रखेंगे, 2 और 1 3,
यहाँ तक आ गया। अब जब आप इसे सोल्व करोगे, ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, तो जब आप इसे सोल्व करके देखोगे तो आप देख रहे हो ये दो ऐसे ही 900 को इसमें जोड़िए, ये कितना आ गया, ओहो ये ब्रैकेट लग गया, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से है ये मुझे हटाना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, NL + H अपॉन N+1, ये ट्रिक है। तो 450 मल्टीप्लाई 2 में करें कितना आ गया 900, 900 में 900 जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया है 1800, और जब आप 1800 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 600 रुपीज़। तो ये इससे क्या निकल के आता है CP, इस ट्रिक से जो निकल के आएगा बच्चों क्या आएगा CP, और हमें क्या निकालना है SP। तो ये स्टेप तो हमें आगे करना ही करना है फिर, 600 × 125/100 जैसे मैंने यहाँ समझाया था, और आंसर आ गया आपका 750 रुपीज़। तो शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे शॉर्ट ट्रिक से कर लें, या तरीके से करना चाहे तो तरीके से कर लें। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, फिर आगे करते हैं। जी देख लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 8000 रुपये में बेच दिया गया है, यानी कि जो SP दे रखा है इस बार वो दे रखा है 8000 रुपीज़। किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेच दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि जो हानि हुई है वो क्रय मूल्य के 1/5 बराबर के बराबर हुई है, यानी कि हानि हुई है लॉस, और क्रय मूल्य यानी कि CP कि 1/5 के बराबर हानि हुई है इस सवाल में। तो कह रहे हैं कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि CP बताइए। तो बेसिक से ही सवाल है, पहले तरीके से करते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, कंसेप्ट से करते हैं पहले। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है बच्चों CP - SP। तो CP को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया है X मान लिया है। अब लॉस की वैल्यू क्या है CP/5, और CP को मैंने क्या मान रखा है X, तो ये क्या हो जाएगा X/5। CP मैंने X मान रखा है और SP कितना है 8000। भाई इसे सोल्व करना है तो 8000 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये X तो यहाँ पे है ही, और ये X/5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसे सोल्व कर लीजिए। तो 8000 एलसीएम कितना आ गया 5, 5 की मल्टीप्लाई इसमें और एक हटा दीजिए कितना आ गया 4x, 4 से कट गया 2000, इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो x की वैल्यू आ गई है 10,000। और x क्या मान रखा था हमने CP मान रखा था, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया तरीके से कर दिया। अब अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ, ठीक, तो सवाल की पहचान रखिए, SP दे रखा है और क्या क्या वैल्यू दे रखी है। एक वैल्यू दे रखी है 8000 और एक दे रखी है बच्चों 1/5। इससे लगभग कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी। तो क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में, ये 8000 तो आप ऐसे लिखेंगे, इसे तो ऊपर लिख देंगे और इन दोनों को घटा के नीचे लिख देंगे नीचे। मैंने कहा जो नीचे वाली संख्या है 5, इसे तो ऊपर लिख दिया जाएगा और 5 में से 1 घटा के 4 लिख देंगे नीचे। और जैसे आप ये सोल्व करोगे डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। तो आपको जैसे अच्छा लग रहा हो वैसा आप इसे कर सकते हैं। इसे देखिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन डिटेल है कि एक दुकानदार खरीदते समय भी बेईमानी करता है। जब एक दुकानदार खरीद रहा है एट परचेजिंग, तो 10% की बेईमानी करता है।
10% के लिए डिसऑनेस्ट बन जाता है। फिर कह रहा है कि जब बेचता है एट सेलिंग तो भी 10% की बेईमानी करता है। तो कहा है कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो बताइए परसेंटेज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार जब कोई चीज़ खरीदता है तो भी 10% की बेईमानी करता है, और जब बेचता है तो भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में बताइए। जो स्टूडेंट न्यू कमर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि खरीदते समय भी 10% की बेईमानी हुई और बेचते समय भी 10% की बेईमानी हुई, तो 10 और 10 20% उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में रखा जाता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। वैसे थोड़े से बड़े सवाल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अकेला ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि ऐसा क्वेश्चन में दूसरा नहीं मिलने का। खरीदते समय भी बेईमानी और बेचते समय भी बेईमानी, ये सवाल की पहचान है। तो जब वो बेईमानी कर रहा है तो दोनों बार उसके पास चीज़ें आ ही रही हैं, ज़्यादा कुछ रहा नहीं। इसका मतलब ये जो 10% है इससे एंट्री बन जाएगी 110, और ये जो 10% है इससे भी एंट्री बन जाएगी 110। मैंने कहा कि बेईमानी कर रहा है तो उसके पास कुछ आ ही रहा है, तो डैट मीन्स क्या होगा, प्लस होगा। तो दोनों बार 10 प्लस कर दिया, 2 एंट्री मेरे पास आ गई। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि 110 और 110 की मल्टीप्लाई कीजिए और अपॉन में लिख दीजिए 100। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 121। और आपको मैंने बता रखा कि जब ये वैल्यू 100 से ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उस प्रॉफिट को निकालने के लिए इसमें से 100 माइनस कर देंगे और 21% का क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया है, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ट्रिक से ही आप इसे करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई है। एसपी दे रखा है, एसपी ऑफ ए वॉच 144 रुपीज़। एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई है और लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट और जो सीपी है ये बराबर है। तो कहा है कि सीपी निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी हम इसे कर चुके हैं, शायद दोबारा आया है। शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, दोबारा समझिए। एक घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है 144 रुपये, और लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी जो है इक्वल है। तो सीपी बताइए। तो इस सवाल की पहचान बच्चों ये होती है, ये वाली लाइन मिलेगी आपको, एसपी मिलेगा और आपसे सीपी पूछेगा। तो शॉर्ट ट्रिक बहुत छोटी सी है इसकी, ये नंबर लिखते हैं। मैंने जो पहले बताया था आपको याद आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था 144 के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 144 आए, लेकिन उनमें डिफरेंस 10 आए। डिफरेंस हमेशा ही 10 लेना है, चाहे यहाँ संख्या कुछ भी हो। तो आप कहोगे 18 और 8। अगर आप 18 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 144 आता है, और इनमें डिफरेंस देखो कितने का है, 10 का। यानी कि 18 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 144 आना चाहिए, और 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आना चाहिए। ये इस तरह से याद रखें आप। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे छोटी संख्या 8 है। इसे 8 को लिखेंगे, 1 0 अपने पास से लगाएंगे और ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उसके फैक्टर वैक्टर करके तब जाके मेरा आंसर आएगा। और आप देख रहे हैं कि इस सवाल में प्रॉफिट परसेंट और सीपी दोनों ही बराबर है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट भी पूछेगा तो भी 80% आंसर है, और सीपी पूछेगा तो भी 80 रुपये आंसर है। तो कोई भी पूछे आंसर जो है 80 ही होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में, लेकिन ये सब चीज़ें बस आपको एकदम से रिकॉल होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा समय ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। कोई वस्तु बेच दी गई है, तो पहले लिख लेता हूँ मैं कि ए थिंग इज़ सोल्ड। कोई वस्तु बेच दी गई है और वहाँ लॉस हो गया है, हानि हो गई है, 10% के लॉस हो गया है। फिर कहा गया है यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा जाता
इफ दिस इज सोल्ड इन 10 रुपीज़ मोर। अब कह रहे हैं अगर इसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो फिर कहा है कि 10% का लाभ हो जाता। अब हो जाता है प्रॉफिट 10% का। और फिर आपसे कहा है कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि सीपी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहले सवाल को दोबारा समझेंगे। ए थिंग इज सोल्ड, कोई वस्तु बेच दी गई है, लॉस हुआ है कितना 10% का। अगर इसी वस्तु को 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, मतलब पहले जितने में बेची गई है उससे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट होता 10% का। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य बताइए। तो शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इनटू 100, अंतर बटे अंतर गुना 100। आपने सुना होगा कि जब कभी किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चन में मोर लिखा हो या लेस लिखा हो, मोर माने ज़्यादा, लेस माने कम, तो उसे मैं क्या कह लेता हूँ, डिफरेंस कह लेता हूँ। तो ये डिफरेंस है, तो ये 10 ऊपर लिख देंगे। अब एक तो है लॉस और एक है प्रॉफिट, ये दोनों एंट्री अपोजिट हैं, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। तो जब दो एंट्री अपोजिट होती हैं तो उन्हें कर देते हैं प्लस। तो 10 और 10 जोड़ दीजिए 20, और इंटू में क्या आ जाएगा 100, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50 रुपये, और ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। इसे देखिएगा एक बार आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 36 वस्तुएं बेच दी गई हैं, 36 थिंग्स आर सोल्ड। 36 वस्तुएं बेच दी गई हैं और हानि होती है, कह रहे हैं लॉस होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो हानि हुई है वो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। ये जो लॉस हुआ है ये बराबर है SP ऑफ 4 थिंग्स। मैंने संतरे बोल दिया, संतरे याद आ रहे हैं। जो हानि हुई है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। लॉस इज इक्वल टू SP ऑफ 4 थिंग्स। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो कहा है आपसे कि हानि को प्रतिशत में निकालिए, लॉस को परसेंटेज में निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहला तरीका देख लो कि क्या कहा है इसने एक बार। 36 वस्तुएं बेच दी हैं और क्या हुआ है, हानि हुई है, लॉस हुआ है। फिर कहा है जो लॉस हुआ है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो इस लॉस को परसेंटेज में निकालिए। इस सवाल की मैंने आपको पहचान करा दी। इसमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक तो 36 और एक 4। तो शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, जो ये छोटी संख्या है बाद वाली ये ऊपर लिखेंगे। जैसे मैं कहे करूँ, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना करो। ठीक, जो बाद वाली संख्या है वो ऊपर लिख लेंगे, या छोटी संख्या जो है वो ऊपर लिख लेंगे। इंटू में 100 तो आना ही आना है, क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है। अब अगर इस सवाल में लॉस हो रहा हो तो इन दोनों को जोड़ देना होता है, और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो इन दोनों को कर देते हैं माइनस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, लॉस, तो दोनों को जोड़ दो। 36 और 4 40, और ये नीचे लिख दो। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और आंसर आ गया है 10% का लॉस, और आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक, देखिएगा इसे एक बार। इस सवाल में गलती यहीं हो जाती है, ये स्टेप आपको याद रखना है कि इस सवाल में अगर लॉस हो रहा है तो इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो इन दोनों को माइनस करके नीचे लिखना है, यहाँ गलती ना हो जाए। ठीक है, तो ये आज हमने सवाल करे। सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कुछ रिपीट भी हुए हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ कि रिपीट तो मैं करता रहता हूँ ताकि दिमाग से कुछ भी चीज़ निकले तो एकदम रिकॉल हो जाए दोबारा से। बाकी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। भाई कोई भी दिक्कत है मुझे आप बताइए, उसे मैं और अच्छी तरह से करने और करवाने का प्रयास करूँगा। बाकी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।
और एग्जीक्यूटिव मेकर्स को भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि बहुत सारी बुक्स उसमें अपडेट होती रहती हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए एग्जीक्यूटिव मेकर्स की गूगल प्ले स्टोर से, और वेबसाइट पे जाके क्लिक कीजिए, और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे क्विज़ आपका इंतजार कर रहे हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज नहीं है, और कितनी भी प्रैक्टिस आप करें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शंस हैं। सर्च कीजिए, दिल्ली पुलिस के सेट पेपर चाहिए, CDS के चाहिए, IAS के चाहिए, PCS के चाहिए, जो भी आप सर्च करेंगे वही आपको वहाँ पे मिलेगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय। Be strong.